अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेती हूँ तो आज गर्मी की शिद्दत को महसूस किया जा रहा है। शाम के वक्त तो खैर ठंडी ठंडी हवाएं 2-3 दिन से चल रही हैं, लेकिन अगर इस वक्त बाहर के मौसम का जायज़ा लें तो सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दर्जे हरारत अब वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है और इस ईद पर तो मुझे लग रहा है कि गर्मी होगी, दर्जा हरारत ज़्यादा होगा। और मेरी तो बड़ी मज़े की बात यह है कि मैंने तो ऑफिस भी आना है ईद के दिन, तो इसका मतलब कि इस गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है। मौसमियाती तब्दीलियाँ इतने बुरे तरीके से अटैक कर रही हैं कि अब बचना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा दोस्तों, रमज़ान मुबारक अब जो है वो आज आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का, और जुमतुल विदा भी इसको कहते हैं। और रमज़ान अब जा रहा है, बहुत अच्छा रहा है रमज़ान, और रमज़ान की बरकतें तो अपनी होती हैं। हर साल जब भी ये आता है तो इसको मेहमान महीना भी कहा जाता है क्योंकि आता है, खुशियाँ देता है और उसके बाद पता ही नहीं चलता किस तरह से गुजर जाता है और उसके बाद फिर रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है। तो खैर अल्लाह ताला आप सबको और तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हर साल नसीब कराए, अगले साल भी नसीब करे, आमीन। अच्छा, इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की जो टीम है वो अब वापस आ चुकी है, जो T20 खेलने के लिए न्यूजीलैंड गई हुई थी। तो वो तो रवाना हो चुकी है, वनडे स्क्वाड वहाँ पर है और वनडे स्क्वाड के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। रिजवान की कैप्टनसी में रिजवान क़यादत करेंगे टीम की, और ये वनडे जीतना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। हो रहा है ईद के मौके पर, बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीते क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत बुरे तरीके से मुसलसल हारे और मुसलसल हार का ठप्पा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान अब इसको जीते। और अगर बात करें प्रैक्टिस की तो न्यूजीलैंड में भरपूर तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है। टीम की कौमी टीम जो है वो नेट प्रैक्टिस कर रही है, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की जा रही है। और जो T20 स्क्वाड में से हारिस रऊफ को में शामिल कर लिया गया वनडे में, और इसके अलावा उस्मान भट्ट को भी वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो उम्मीद है कि जो ये वाला स्क्वाड है इसमें बाबर आजम भी है, और बाबर आजम को बहुत मिस किया गया T20 में भी। जब वो शामिल नहीं थे तो उनको बहुत मिस किया गया कि बाबर आजम को होना चाहिए था। बाबर आजम नो डाउट एक क्लास के प्लेयर तो हैं, बड़े प्लेयर हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ जाता है और उसके बाद गेम थोड़ी मुतासिर होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हम उनकी क्रेडिबिलिटी को ये नहीं कह सकते कि जी उनकी क्रेडिबिलिटी अब बिल्कुल ही गई गुजरी हो गई है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वनडे में मुझे लग रहा है कि बाबर आजम अच्छा स्कोर करेंगे और उनसे उम्मीदें तो वाबस्ता हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें करना भी चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि उनको वनडे में जो है वो करना पड़ेगा। और रिजवान की बात करें तो रिजवान पर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस स्क्वाड में इस वनडे में जो है वो 100 बनाएंगे और सब लोग उससे उम्मीद भी करें और रिजवान को प्रूव भी करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भारत की मैं खबरें पढ़ी थी और बड़े मज़े की खबरें थी। सबसे पहले तो बैड न्यूज़ ये है कि रोहित शर्मा जो इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज़ है उसमें वो दस्तबरदार होने का उनका इम्कान बताया जा रहा है कि वो नहीं दस्तयाब होंगे, और दूसरी सूरत में बताया जा रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि विराट कोहली फिर रुक जाएं उसमें टेस्ट सीरीज़ में और वो खेलें। दूसरी तरफ जो मैचेस अभी जारी हैं IPL के, और कोलकाता में मैच हो रहा था, विराट कोहली उसमें खेल रहे थे, जिसके बाद होता है कि गेम के बाद तमाम जो प्लेयर्स होते हैं वो ड्रेसिंग रूम में इकट्ठे होते हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, डिस्कशन होती है, एक दूसरे की चीज़ों की हम जो है वो तब्दील भी एक दूसरे की चीज़ों को करते हैं, यूज़ भी करते हैं बाज़ औक़ात एक दूसरे की चीज़ों को। नॉर्मल होता है ये, चाहे आप ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो। तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में आए और उनके जो बाकी प्लेयर्स थे, स्वास्तिक उसमें एक प्लेयर हैं, वो भी आए और बाकी भी दीगर खिलाड़ी बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में। तो उन्होंने विराट कोहली से पूछे बगैर उनका बैग खोला और परफ्यूम यूज़ किया। तो उस पर था ये कि विराट कोहली बैठे हुए थे, वो खामोशी से देख रहे थे और जो बाकी थे प्लेयर वो हंस रहे थे। हम यहाँ पर थोड़ा सा मज़ाहिया सीन किस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से मज़ाहिया सीन बन गया होगा कि सारे प्लेयर्स उनको देख रहे हैं और विराट कोहली को भी देख रहे हैं कि शायद कि इनका कोई बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स आने वाला है। खैर, विराट कोहली ने उन्हें जो है वो सीरियस देखते रहे और कुछ भी नहीं कहा, जिसके बाद स्वास्तिक ने कहा, जब देखा उन्होंने कि यार बाकी हंस रहे हैं तो उन्होंने अपना फिर स्टेटमेंट दिया कि विराट कोहली जो भाई है मेरे, और मैं देख रहा था कि अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, कोई बुरी चीज़, कोई नाकिस चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करें। तो उन्होंने इस तरह से अपनी बात को
कवर अप भी किया और फिर वो जो बात थी वहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद विराट कोहली ने पूछा स्वास्तिक से कि कैसा परफ्यूम था, जिस पर उन्होंने कहा अच्छा था, और मैं भी चेक कर रहा था कि भाई सही चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो खैर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमसे इनका वास्ता पड़ता है, चाहे आप क्रिकेटर हों, खिलाड़ी हों, किसी भी गेम के, या फिर आप ऑफिस में हो, या फिर आप किसी भी प्लेस पे हो, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरी जानिब मैं बात कर रही थी एक और प्लेयर, हमारे श्रीलंका के प्लेयर, जो कि उन्होंने कल अपनी जो इफ्तार की तस्वीर थी वो भी सोशल मीडिया पर सेंड की। तो अभी आखिरी इफ्तार हैं जिनकी ये चीज़ें तो हम देखते रहेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहेंगी, और इफ्तार अब 2 ही इफ्तार तो रह गए हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो प्लेयर्स को भी पूरा जी हक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से इंजॉय करें और इफ्तार डिनर करें। और इसके अलावा हम तो सोचते हैं ना कि खिलाड़ी है तो मैदान तक महदूद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी भी एक लाइफ होती है। तो दोस्तों इन तमाम बातों के साथ मैंने सोचा छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, और इसके साथ साथ जो टीम है हमारी कौमी टीम, उसके लिए तो आप लोग दुआ करें कि उसमें बेहतरी आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि हमारे स्क्वाड में बेहतरी नहीं आ रही। मुसलसल तनकीद, और मैं चाहती हूँ कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।